जनसंख्या नियंत्रण कानून के निशाने पर केवल मुसलमान ही क्यों? क्या 2024 में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। आरोप है कि देश हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी विभिन्न कारणों से अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। ये आरोप कितने सही हैं? केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता से इनकार कर चुकी है। ऐसे में जनसंख्या पर लगाम कैसे लगेगी? भाजपा और संघ परिवार के लिए मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम नेताओं ने इसे एक मुहिम की तरह उठाया है। साफ है कि आने वाले चुनाव में भी इसे एक बड़ी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी नजर आने लगी है। पिछले कुछ समय में अवैध धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन जैसे सवाल तेजी से उठने लगे हैं। पीएम मोदी ने 2019 में लाल किले से दिए अपने भाषण में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। इसी वर्ष दशहरे पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ने पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या में असंतुलन से देश विभाजन का खतरा पैदा हो जाता है। इसी क्रम में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून की जरूरत बताई। माना जा रहा है कि संघ और सरकार के विभिन्न मंचों से जनसंख्या वृद्धि पर व्यक्त की जा रही इन चिंताओं के निशाने पर मुसलमान हैं। आरोप है कि देश हिंदुओं की आबादी को घटा रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी विभिन्न कारणों से अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। ये आरोप कितने सही हैं? केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता से इनकार कर चुकी है। ऐसे में जनसंख्या पर लगाम कैसे लगेगी? आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 1991 में देश में हिंदुओं की आबादी 84.1% थी, जो अब घटकर 79.8% रह गई है, जबकि 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 9.8% थी, जो अब बढ़कर 14.2% तक पहुंच गई है। 2001 की तुलना में 2011 में हिंदुओं की आबादी 17% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 25% तक बढ़ी है। 1991 से 2001 के दौरान हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ी, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 36% वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए बताते हैं धर्मांतरण और घुसपैठ भी एक बड़ा कारण क्यों बन रही है। भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का एक बड़ा कारण अवैध धर्मांतरण और घुसपैठ भी माना जाता है। यह वह कारण है जिससे संघ परिवार सबसे ज्यादा चिंतित है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 32 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं। इसी तरह 9 लाख पाकिस्तानी, 5 लाख नेपाली और 2 लाख के करीब अन्य पड़ोसी देशों के अवैध घुसपैठी भारत में रहते हैं। आधिकारिक संख्या इससे बहुत अधिक आंकी जाती है। घुसपैठियों में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। अमेरिका प्यू रिसर्च सेंटर के एक अनुमान के अनुसार यदि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर इसी तरह होती रही तो 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही होंगे। इस दौरान भारत की कुल आबादी 166 करोड़ की लगभग हो सकती है। हालांकि कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी उस समय भी 18% के आसपास होगी। यहाँ अल्पसंख्यक हुए हिंदू। संघ परिवार का आरोप है कि अवैध धर्मांतरण जनसंख्या असंतुलन का बड़ा कारण है। अलग अलग क्षेत्रों में हिंदुओं समुदाय के लोगों को मुस्लिम ईसाई बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। पूर्व उत्तर के राज्यों और आदिवासी बहुल इलाकों में इसकी कोशिश सबसे ज्यादा होती है। इस नीति का परिणाम हुआ कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देश के 11 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। चलिए बताते हैं प्रति माह महिलाएं कितने बच्चे पैदा कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992 से 1993 में हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट प्रति वयस्क महिलाएं द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या 3.3 थी, जबकि मुसलमान महिलाओं में यह संख्या 2021 के 5वें NFHS आंकड़ों के अनुसार अब हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 1.9 और मुसलमान महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 2.3 है। 2 से कम फर्टिलिटी रेट का अर्थ है कि हिंदू की आबादी घट रही है, जबकि 2 से अधिक होने का अर्थ है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है।
वर्तमान आबादी को बनाए रखने के लिए 2.1 जन्म दर को आदर्श माना जाता है। हालांकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाजों में प्रति महिला बच्चा पैदा करने की संख्या में कमी आई है। इसमें मुसलमान कितने जिम्मेदार हैं, चलिए बताते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए गठित कमेटी के प्रमुख सदस्य और जनसंख्या विशेषज्ञ मनु गौड़ ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के मामले को धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, अन्यथा हम इसके वास्तविक कारण को नहीं पहचान पाएंगे और इस गंभीर समस्या का सही निदान करना संभव नहीं होगा। 2011 के आंकड़ों में देश में 15.75 करोड़ महिलाओं के पास 3 से अधिक बच्चे थे। इसमें मुसलमान महिलाओं की संख्या केवल 4 करोड़ के आसपास थी, जबकि 11 करोड़ से अधिक महिलाएं हिंदू और अन्य दूसरे समुदाय से थी। इसलिए देश की बढ़ती आबादी में केवल मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या 36 करोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत परिवार नियोजन अपनाने वाले हिंदू का पहला देश है। देश की आजादी के बाद कुछ समय बाद 1992 में ही इसके लिए भारत ने नीतियां बनाना शुरू कर दी थी। 1961 में गरीब परिवारों की जानकारी एकत्रित करने के लिए एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में देश के 36 करोड़ की आबादी में 11 करोड़ को अति गरीब की श्रेणी में रखा गया था। आज ये संख्या उस समय की कुल जनसंख्या के बराबर हो चुकी है, यानी इस समय देश में अति गरीबों की संख्या 36 करोड़ पहुंच चुकी है। यानी अच्छे विकास के बाद भी देश में अति गरीबों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत परिवार नियोजन उपायों के प्रसार पर 1976 से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यदि इस धनराशि को आज के मूल्यों में बदले तो यह लगभग 30 लाख करोड़ रुपए होगा, जो भारत की एक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होगा। गरीबी और आबादी में सीधा संबंध क्या है? सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट बिहार की महिलाओं में है और यह सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। केरल सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों में आता है और ये सबसे संपन्न राज्यों की श्रेणी में है। इस प्रकार का अध्ययन बताता है कि फर्टिलिटी रेट का गरीबी और अशिक्षा से सीधा संबंध है। इसका सीधा निष्कर्ष यह है कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर वृद्धि से जनसंख्या दर में कमी लाई जा सकती है। वैश्विक आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। संसाधनों पर भारी बोझ। भारत के पास दुनिया की केवल 2.4% भूमि और 4% जल उपलब्ध है, जबकि इस पर करीब 20% आबादी का बोझ है। अनुमान है कि 2030 तक देश की 40% आबादी को हम स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होंगे और हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान और नीचे खिसक सकता है। देश में केवल 1% लोग टैक्स देते हैं और इसी धन पर 99% लोगों की व्यवस्था करनी होती है। किसी आपात स्थिति में देश को बचाने के लिए इस मुद्दे पर सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।